एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करा था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, जो हमने फुली कंप्लीट कर लिया था सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। आज उसमें मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम, हमारा नया चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इक्विलिब्रियम और ये कितने टाइप्स का होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है केमिस्ट्री में बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। जिसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में अगर प्रेजेंट है तो उनके बीच में अगर बैलेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। फिर जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, नॉर्मली जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो आपस में चेंज होती है। जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मान लीजिए आइस है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर लिक्विड को हम कूल करेंगे तो वो सॉलिडिफाई होके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल रिएक्शंस होती हैं, जिसको हम ऐसे शो करते हैं। अगर हम हीट करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, और कूल करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड बनेगा। तो ये जो हमारे पास स्टेट होती है, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बीच में यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन रहा है। अब इक्विलिब्रियम बहुत टाइप्स का होता है, जिससे हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये नाम से ही थोड़े बहुत क्लियर हो रहे हैं। और ये तो आ गई हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट बन रही है। इसमें ना तो सॉलिड में कोई चेंज आएगा, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें ना सॉलिड में कोई चेंज होगा ना लिक्विड में कोई चेंज होगा। मतलब इनके प्रेशर, टेम्परेचर, किसी भी चीज में कोई भी चेंज नहीं होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जैसे ये बुक मेरे हाथ पर स्टेबल फॉर्म में पड़ी है, मतलब ये स्टैटिक स्टेट में पड़ी है, और बुक्स और इस टेबल के बीच में स्टैटिक इक्विलिब्रियम बन रहा है। जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे ये बुक मूव नहीं करेगी, एज इट इज ऐसी ही रहेगी। मतलब ना तो इसमें कोई चेंज आएगा, ना ही इसके नीचे की सरफेस में कोई चेंज आएगा। तो ये हमारी बुक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है जब कोई चीज एक कांस्टेंट स्पीड में चल रही है। जैसे कोई कार है, वो एक कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, तो वो हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, ये हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम, हमारे पास केमिकल नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई A+B रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहे हैं C+D प्रोडक्ट में, और यही C+D प्रोडक्ट दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है A+B रिएक्टेंट में। मतलब ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस टाइम जब हमारी सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं उस सिस्टम का नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या उस सिस्टम का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ये बोथ प्रोसेसेस जो है वो सेम अमाउंट में हो रही होंगी, जिसमें लिक्विड का अमाउंट भी सेम होगा और सॉलिड का अमाउंट भी सेम रहेगा। ऐसे ही सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड से वेपर में चेंज होता है, और वेपर से सॉलिड में चेंज होता है। तो उस प्रोसेस को, जब वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में कोई चीज चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। उस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। इसमें आपको केमिकल इक्विलिब्रियम अगर मतलब ग्राफ के थ्रू समझाऊं, ये इक्विलिब्रियम की शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने खुद ही बनाई है। अब जो स्टैटिक और डायनेमिक ये इक्विलिब्रियम की टर्म्स हैं, ये मोस्टली फिजिक्स में ज़्यादा यूज होती हैं। केमिस्ट्री में हमें जनरली देखने को मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की बात होती है मोस्टली। मेरे पास ग्राफ है, ये टाइम और कंसंट्रेशन के बीच है। अब जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास A+B रिएक्टेंट चेंज होता है C+D प्रोडक्ट में। मतलब जब C+D नया प्रोडक्ट बनता है तो A+B जो रिएक्टेंट है वो खत्म होने लगता है। तो हम इसको ग्राफ में कैसे शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन
कम होना शुरू हो जाती है। ये हमारा A+B रिएक्टेंट है। और वैसे ही अगर मैं C+D की बात करूं तो C+D हमारे पास बनना शुरू होता है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो स्टेट आती है, दोनों के बीच में जहां रिएक्टेंट ऑलमोस्ट सेम टाइम पे प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पर नया प्रोडक्ट बन रहा होता है और यहाँ पर रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है, इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब कुछ कंडीशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी होती हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस को करने के लिए। तो सबसे पहले आता है कि सिर्फ क्लोज सिस्टम नहीं हो सकता है और उसके लिए एक टेम्परेचर भी गिवन होना चाहिए और दोनों प्रोसेसेस जो है वो सेम रेट पे प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो उन दोनों का रेट जो है वो सेम होना चाहिए, तभी उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। और जितनी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज होंगी जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वो सब जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशंस थी जो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी होती हैं। सो दैट्स द बेसिक अबाउट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उस टर्म के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, बेसिक। अब जैसे हमें लोअर क्लासेस में ये सिर्फ डेफिनेशंस करवाई जाती हैं ऐसे इलेबोरेट करके, अगर हम छोटे से शुरू करेंगे तो फिर थोड़ा 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 करते हम बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हमें उसका एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, बट मुझे लगता है कि मेरा बताना आप लोगों के लिए नेसेसरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।